सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th ट्रायंगल्स पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आप सभी लोग पार्ट 1 को पूरा कंप्लीट वीडियो को देखकर आए होंगे। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो कि पार्ट 1 को नहीं देखकर आया है, क्योंकि अगर वो पार्ट 1 को नहीं देखकर आया है तो गाइस अभी आप इस वीडियो को जो आप पार्ट 2 को देख रहे हो, आप प्लीज इसको बंद कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है 6.1 की, यानी कि जो पार्ट 1 है ट्रायंगल्स का, उसको उसमें उसकी लिंक पड़ी हुई है। पहले आप पार्ट 1 को देखकर आइए, क्योंकि उसको देखने के बाद ही ये टॉपिक समझ में आएगा। क्योंकि 6.3 जो एक्सरसाइज है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, और उससे रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट थे कि इसको सॉल्व कैसे करना है 6.3 को, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किए थे लास्ट में। अब वहां पर जाके देखिए, क्योंकि मैंने इसी वजह से डिस्कस किए थे कि आप पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे। एक दिन का आपको गैप मिलेगा जिसमें आप उस सभी चीजों को रिवाइज कर लोगे, तब आप इस पार्ट 2 को देखोगे। सो गाइस, अगर कोई भी बंदा ऐसा है जो डायरेक्ट इस पार्ट 2 को देख रहा है तो पहले पार्ट 1 को जाकर के प्लीज गाइस जाके देख लीजिए, जिससे कि 6.3 आपको जो टॉपिक है पार्ट 2 है आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, पार्ट 2 में हम करेंगे 6.3 के क्वेश्चंस को। 6.3 के ओवरऑल को सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, आपको देखना है। और आपको आई होप आपने देखो वीडियो देखी होगी, जिससे कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो हमने पहले जो कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा मैं उसका सिनेरियो आपको समझा देता हूं कि मैंने क्या डिस्कस किया था। उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि कोई दो ट्रायंगल्स को आप सिमिलरिटी अगर प्रूफ करना चाहते हैं कि दो ट्रायंगल्स एक दूसरे में सिमिलर हैं, तो आप कैसे उन चीजों को प्रूफ करोगे। तो मैंने उसमें आपको चार थ्योरम्स जो है, चार मैंडेटरी जो आपकी प्रॉपर्टीज है, उनको मैंने डिस्कस किया था। तो पहली जो प्रॉपर्टी थी कि कोण 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 वाली थी, फिर थी आपकी एंगल एंगल एंगल, साइड साइड वाली, जितनी भी चार प्रॉपर्टीज है मैंने उनको डिस्कस किया है गाइस। तो प्लीज गाइस गो ऑन पार्ट 1 एंड देन फिर आप इसके ऊपर आइएगा पार्ट 2 के ऊपर, क्योंकि पहले आपको पार्ट 1 को देखना पड़ेगा। इट्स ये 100% श्योर है कि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखते हो तो पार्ट 2 आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आप ये सोचो कि पार्ट 2 डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, तो उसका गाइस आप गलती करोगे। थोड़ा बहुत देखकर जरूर आइए उसको, तभी आपको ये समझ में आएगा। देखिए, एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के मैंने दो क्वेश्चन लिए हुए हैं, बहुत छोटा सा पिद्दी से क्वेश्चन है, तो मैं दो क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। उसके बाद में थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस पे चलूंगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आप समझेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है ए बी और सी और पी क्यू आर, दो ट्रायंगल्स हमको दिए हुए हैं। एक है ए बी सी है और एक है पी क्यू आर। अब आपको बताने हैं क्या ये दोनों एक दूसरे में सिमिलर होंगे। तो हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके केसेस क्या क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा, सबसे पहले एक पढ़ा था ए और ए, यानी कि कोण कोण और कोण, यानी कि दो ट्रायंगल्स के अगर आपस में कोण बराबर है तो वे दोनों आपस में सिमिलर होंगे। तो क्या देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ए बी सी और पी क्यू आर में कोण आपस में बराबर है। पी क्यू आर और ए बी सी में देखिएगा कोण ए बराबर है कोण पी के, बी बराबर है सी के, और सॉरी बी बराबर है क्यू के, और क्यू बराबर है आर के। यानी तीनों ट्रायंगल्स आपस में, तीनों ट्रायंगल्स के एंगल्स आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं कहूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि जिनके कौन सी प्रॉपर्टी से भाई, ए और ए, तीनों कोण आपस में बराबर है, तो ए बी सी सिमिलर होगा पी क्यू आर के। वेरी वेरी सिंपल। अब चलिए देखते हैं अब है आपका ए बी सी पी क्यू आर, सेम है बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग लग सकता है इसमें। देखिए क्या लगेगा, इसमें हमको साइड दी हुई है, एंगल के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो अगर हमको एंगल के बारे में दिया होगा तो हम एंगल के बारे में सोचेंगे, अगर हमको साइड दी हुई है तो हम साइड वाले कॉन्सेप्ट के बारे में सोचेंगे कि साइड वाले कॉन्सेप्ट क्या थे। तो साइड वाला तो दो कॉन्सेप्ट थे, एक तो था एस एस एस, एक था एस ए एस, और एक था ए एस ए। ये तीन कॉन्सेप्ट है साइड के। तो देखिए एंगल के बारे में कोई बात नहीं है इसके अंदर, तो मैं दोनों कॉन्सेप्ट को स्किप कर दूंगा। मैं सिर्फ बात करूंगा एस 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 वाले पे। तो एस एस का मतलब होता है भुजा 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 वाले एंगल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं। अब देखिए ए बी और सी है, देखिए इसमें क्या है, एक साइड है ए बी, कितनी है, 2 है,
और इसमें सर एक साइड है क्यू आर जो कि कितनी है 4 है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो अगर सेट करने की कोशिश करूं तो सर मल्टीप्लीकेशन है 2 का, 2 दूनी 4 हो रहा है। ठीक है, अब सर एक साइड है 3 और दूसरी साइड है 6, सर 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सर एक साइड है 2.5 और एक साइड है 5, सर इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। मींस कि सभी साइड जो ट्रायंगल एबीसी की है और ट्रायंगल पीक्यूआर की जो साइड्स है उनमें सभी में 2 का मल्टीप्लिकेशन से बनाई गई है। मतलब कि अगर मैं लिखूं 2/4 और इसको लिखूं 3/6 और इसको लिखूं 2.5/5, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो सभी के रेशियो 1/2 निकलकर आ जाएगा। सभी का रेशियो कितना आ जाएगा 1/2 निकलकर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सभी साइड जो दी हुई है उनके रेशियोज आपस में बराबर है। अगर साइड्स के रेशियो आपस में बराबर हैं तो गिवन ट्रायंगल्स क्या होंगे हमारे सिमिलर होंगे। तो मैं लिख दूंगा कि ए बी सी सिमिलर होगा पी क्यू आर के। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट एस 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 को यूज किया हमने और दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा दिया। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जिसको आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लगा के सॉल्व करना है। उनको आप सेल्फ करोगे, खुद करोगे, जो मैंने इस तरीके से समझाया है उन्हीं में से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व करोगे। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस है तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने लैंग्वेज वाले जो अलग टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्टिंग होती है उनकी, उनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर जितने भी, देखिए मैं आपको बुक दिखा देता हूं। देखिए इसके अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 5 और 6, ये सभी क्वेश्चन कैसे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और सभी में कॉन्सेप्ट्स कौन से इस्तेमाल होंगे, इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट्स में से इस्तेमाल होंगे जो मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर बताए थे। अब स्टार्टिंग करते हैं कॉन्सेप्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ से जो आपकी फिगर दी हुई है 6.35। प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन से मूव करते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको आपके सामने इसको ड्रॉ कर दिया है, आप अपनी बुक के अंदर देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये चीज आपको गिवन में है, क्या है ये चीज जो है आपको गिवन में है कि ओडीसी जो ट्रायंगल है ओबीए के सिमिलर है। ठीक है, ओडीसी जो ट्रायंगल है ओबीसी के सिमिलर है। तो इसका प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं आसानी से और सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, डीओसी का एंगल पूछा गया है, डीओसी ये वाला एंगल पूछा गया है, डीसीओ डीसीओ ये वाला एंगल पूछा गया है और ओएबी ओएबी ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। 3 एंगल्स के बारे में हमसे बात की गई है, पूछा गया है और 2 एंगल्स हमको दिए हैं, ये 70 का है, ये 125 का है और हमको क्या दिया हुआ है ओडीसी सिमिलर है ओबीए के। सर ओडीसी अगर ओबीए के सिमिलर है तो हम यहाँ से एक बात पता कर सकते हैं, वो क्या है, देखिए कि अगर ये दोनों सिमिलर होते हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल जो ओ होगा वो ओ वाले के बराबर होगा, क्योंकि मैंने आपको कल इसका ऑर्डर बताया था कि ऑर्डर भी हम उसी तरीके से लिखते हैं, जो एंगल्स आपस में बराबर होते हैं उन्हीं का ऑर्डर हम सेम टू सेम लिखना पड़ता है। एंगल ओ वाले के बराबर होगा, एंगल डी बराबर होगा एंगल बी वाले के, एंगल सी बराबर होगा एंगल ए वाले के। अब इसी बात को फॉलो करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको एक चीज तो अच्छे से पता है, क्लास 8th में भी हमने पढ़ी थी, 9th में भी हमने पढ़ी थी कि एक सीधी रेखा कितने डिग्री का एंगल बनाती है सर 180 का, कितने का 180 180 डिग्री का एंगल बनाती है एक सीधी रेखा हमेशा। अब देखिए आपको एक सीधी रेखा दिख रही है डीओबी, देखिए डीओबी एक सीधी रेखा दिख रही है इस तरीके से, यहां से लेकर यहां तक कितने का एंगल होना चाहिए था, पूरा कंप्लीट दिख रहा है मेरा मार्कर, कितने का एंगल होना चाहिए था 180 का, लेकिन इधर आपका 125 इधर चला गया तो बचा कितना इधर 55, कितना बचा 55, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए था 180। अब हमने क्या पढ़ा कि ओ एंगल ओ के बराबर है, यानी ये वाला जो ओ एंगल है वो ये वाले ओ एंगल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि सिमिलर है तो इसकी प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए, ये इसके बराबर हो गया। अच्छा सर हमने एक चीज और पढ़ी थी, बताइए क्या पढ़ी थी,
हमने पढ़ा था कि कोई भी ट्रायंगल कैसा भी क्यों ना हो, उल्टा सीधा बुरा बाबरा पागल कैसा भी ट्रायंगल क्यों ना हो, उसका एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब देखिए एक त्रिभुज आपको ऊपर दिख रहा है कुछ टेढ़ा सा, कैसा, इस तरीके का, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इस तरीके का ये O है, ये D है और ये C है, दिख रहा है। ये सर हमने 55 का ले लिया है, ये सर हमारा 70 का हो गया, तो सर इसको कौन बता देगा? सर ये 70 ये 55 और हमको पता है तीनों का जोड़ 180 से कभी ज्यादा जाएगा नहीं, तो ये कितने का बचेगा? आप लगाइए साहब, ये हो गया 125, तो ये भी कितने का बचेगा? 55 का। इसका मतलब ये एंगल जो C है ये कितने का हो गया? 55 का। अब सर ये 55 का हो गया एंगल C, तो हमको पता है यहां से सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट से हमको पता है कि एंगल C किसके बराबर था? A वाले के बराबर। तो इसका मतलब ये एंगल जो C है ये वाला और ये वाला आपस में कैसे हो गए? बराबर। सर यही चीजें हमने पूछी थी, ये C वाला पूछा था, O वाला पूछा था और A वाला पूछा था, यही एंगल पूछे थे। तो कितने कितने के निकल कर आए हैं? 55 55 और 55, यानी 55 55 और 55। वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। बस इसमें दो कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया हमने। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है और एक सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। जो भी स्टूडेंट इन बातों को नहीं जानता था, प्लीज कॉपी में हाथ के हाथ नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मतलब अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम धांसू, एकदम एकदम सुपर डुपर हिट बना देने, बस इतना काम करने ना अपने को। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और आप अपनी बुक के अंदर देखिए, ऐसा कोई फिगर नहीं दिया है, सिर्फ क्वेश्चन को बारे में बताया गया है आपको कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन के बारे में बताया गया कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, मतलब एक ट्रेपेजियम है। एबीसीडी क्या है? एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर एबी वाली साइड और डीसी वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल है। एबी वाली साइड और डीसी वाली साइड एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। और हमको इसके दो डायगोनल्स है, एक है एसी और एक है डीबी। डायगोनल्स मींस इसके दो विकर्ण है जो बिंदु O पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है OA अपॉन OC, OB अपॉन OD, ये चीज हमको प्रूफ करनी है। ऐसा सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 6.2 का एटलीस्ट 9वां या 9वां क्वेश्चन है। ऐसा सेम है, बिल्कुल डिक्टो, जिसको बोलते हैं सेम, ऐसा ही क्वेश्चन है। चाहो तो आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमसे ये नहीं कहा गया कि आप इस थ्योरम का यूज करके कीजिए या इस थ्योरम का। पेपर में आता है तो आपका जैसा दिमाग काम करेगा आप उस तरीके से करोगे। लेकिन हमारी ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 6.3 यानी कि समरूपता कसौटी यानी कि सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करना है, तो उस वजह से हमको वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या करना है। अच्छा मैं एक काम कर सकता हूं सर, क्या काम करोगे सर? एक काम कर लेते हैं कि इन ट्रायंगल AOB एंड DOC दो ट्रायंगल है हमारे, एक है AOB और एक है DOC। सर आपको एक चीज दिख रही है, बोलो क्या दिख रही है? सभी कुछ दिख रहा है, तो बोलो ये दिख रही है कि AOB जो एंगल है DOC के हमेशा बराबर होता है, क्योंकि कैसे है एंगल? ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स है, अपोजिट एंगल है। देखिए अपोजिट एंगल है, सामने आमने सामने एंगल है। ये अपोजिट एंगल इसके और ये अपोजिट एंगल इसके एक दूसरे में हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे एंगल है ये? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल एक कॉन्सेप्ट होता है क्लास 9th के अंदर, जिसको हम बोलते हैं उसका नाम होता है, एक एंगल होता है इस तरीके का, जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर इस तरीके की कभी फिगर बन रही होती है तो क्या होता है? ये वाला एंगल इस वाले के बराबर हो जाता है और ये वाला एंगल हमेशा इस वाले के बराबर होता है। अगर ऐसी कभी भी फिगर आपकी कोई भी
क्वेश्चन के अंदर बन रही है तो आप आमने सामने वाले एंगल्स को बराबर कर दोगे। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर इसी तरीके की फिगर बन रही है क्रॉस, तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले के। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए एक एंगल मैंने बराबर कर दिया किसमें, एओबी और डीओसी में। अब देखिएगा सर एक चीज आपने पढ़ी होगी क्या, सर पढ़ा तो बहुत कुछ है, याद कुछ नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लर्न करा देते हैं। क्या पढ़ा हमने, जेड की आकृति वाले कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में चाबी बांध लेंगे अभी से और सोच के रख लेंगे कि सर जेड की आकृति वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये हमको ये हमारे सर ने बताया था कि जेड की आकृति के कोण जब भी आएगा तो हम बराबर लिख देंगे। ठीक है, जेड की आकृति वाले कोण ए बी सी डी, जब ए बी और सी डी पैरेलल होते हैं तो जेड की आकृति बन जाती है, और जेड की आकृति बन जाती है तो कोण कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अब क्या कहोगे सर कि b बराबर हो जाएगा c के, तो मैं कह दूं यहाँ पर जेड की आकृति कहाँ बन रही है, यहाँ पर और यहाँ पर बन रही है। सर कितना बड़ा जेड बन रहा है, 1 2 3, इस तरीके से। इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो मैं लिख दूं इस बात को रिटन में, लिख दीजिए ए बी डी बराबर है सर डी बी डी सी के। कैसे है, ऑल्टरनेटिव एंगल, कैसे है, ऑल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल है, यानी एक ऑल्टरनेटिव, एकांतर कोण बोलते हैं जिनको ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। अच्छा सर एक बात आपको और नजर आ रही है, बोलो क्या, बोलो ये नजर आ रही है कि देखिए ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेटिव हो सकता है, तो जेड क्या क्या आकृति उल्टी वाली नहीं, जेड नहीं बन सकती क्या, ऐसा भी तो कुछ जेड बन सकता है ना। दिख रहा है कुछ, ये वाला दिख रहा है सर मुझे, तो ये वाला और ये वाला, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, बराबर। मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूं, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, थर्ड पोजीशन। अब सर एक चीज हमको क्या समझ में आई, सर तीन एंगल बराबर आ गए, एक ही दोनों ट्रायंगल्स के अंदर तीन एंगल्स बराबर हो गए। ऊपर वाले ट्रायंगल्स के जितने भी एंगल थे और नीचे वाले ट्रायंगल के जितने भी एंगल थे आपस में सब बराबर हो गए। तो क्या कह सकता हूं मैं, बुद्धि चली थोड़ी सी, नहीं चली, पता नहीं चलती भी है नहीं चलती है। पेपर छाती पे आ गए, पेपर छाती पे आ गए और बुद्धि बिल्कुल ना चल रही, कैसे काम चलेगा बताओ। चलो तो चले वही, और क्या करो, देखो क्या करना पड़ेगा हमें कि अब एक ऊपर वाला ट्रायंगल है और एक नीचे वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल्स जो आपस में कहे गए बराबर। तो अगर तीनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर है तो क्या करना पड़ेगा, तब तीनों ट्रायंगल्स आपस में एंगल्स आपस में बराबर है तो मैं कहूंगा बाय थ्योरम ए ए ए एंगल ए ओ ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर है किसके, डी ओ सी के। तो अगर ये आपस में सिमिलर है तो इनके रेशियो भी आपस में कैसे होंगे सर, बराबर। तो मैं कह दूंगा ए ओ अपॉन ओ सी इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे ना, ए किसके बराबर है, सी वाले की। अगर मैं ए ओ लिखना चाहूंगा तो फिर मुझे ओ लिखना पड़ेगा और लास्ट में आएगा डी। तो ए ओ अपॉन ओ सी या सी ओ और ओ भी अपॉन ओडी। तो सर ये चीज हमको फिर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब इसको सिमिलर दिखा सकते हैं तो ये तो बराबर आपस में बराबर होंगे ही। तो जल्दी से फुर्ती से काम करेंगे, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भैया जल्दी काम कीजिए। बोलो मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, सर मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में जो भी कोई कंजूसी करेगा मैं कहता हूं उसको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा धड़ाके से। आपको सिर्फ यहाँ पर पढ़ने की एक फीस चुकानी पड़ेगी और वो फीस है आपकी वीडियो को लाइक करना है आपको, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर है अब आपका 4 को देखते हैं। मैंने फिगर बना दिया है, ये चीज आपको गिवन में है, ये चीज आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। आप क्वेश्चन देखिए अपनी बुक के अंदर, देखिए
आपको करना क्या है, प्रूफ करना है पी क्यू एस और टी क्यू आर को। सिंपल है, पी क्यू एस और टी क्यू आर को प्रूफ करना है। तो पहले हम क्या बात करते हैं, जो हमको दी हुई है उसके बारे में, चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं, हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो सर सबसे पहले दिया हुआ है हमको एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। तो इसको मैं लिख लेता हूं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। मतलब क्या है, एंगल 1 कितना है हमारा, एंगल 1 है हमारा क्या है, एंगल 1 है पी क्यू आर। पी क्यू आर बराबर दिया हुआ है पी आर क्यूब के। पी आर क्यूब के, ये चीज हमको आपस में बराबर दी हुई है। सर एक चीज आपको पता हो, नहीं पता तो लिख लीजिए, क्योंकि पता बताने के लिए ही आए हैं। क्या है कि अगर दो एंगल्स आपस में बराबर है तो उनके सामने वाली साइड्स भी आपस में क्या होती है, बराबर है। अगर समान कोण के सामने वाली भुजा समान कहलाती है। इसका मतलब ये दो समान है और ये एक समान है, ये दोनों एक दूसरे में समान है, तो इनके सामने की भुजा ये और ये आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। तो मैं लिख सकता हूं पी क्यू बराबर है पी और आर के। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा, सर इसको लिखने से क्या फायदा है। देखिए इसका फायदा हम ये कर सकते हैं कि हमको दिया है क्यू आर और क्यू एस, तो मैं सर इसको क्यू टी, इस पी आर की जगह पे मैं पी क्यू को लिख सकता हूं। बिल्कुल सर लिख सकते हो, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वहां चलते हैं जहां हमको बात करनी है। बात कहां करनी है बताइए, यहीं पे करनी है, प्लेटफॉर्म पे ही करनी है, यूट्यूब पर ही करनी है, और कहीं नहीं, बस टॉपिक के बारे में समझना है, ठीक है। देखिएगा तो क्या है कि अब हमको बात करनी है इस चीज के बारे में कि हमको ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों एंगल्स जो है हमको क्या करने हैं, सिमिलर दिखाने हैं टी क्यू आर को। ये दोनों चीजें हमको सिमिलर दिखानी है, पी क्यू एस और टी क्यू आर। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बात करूंगा। या तो आप चाहो तो और आसान तरीके से समझने की कोशिश करो तो इनको सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करने से और आसान तरीका हो सकता है आपको समझ में आए। देखिएगा क्या हो सकता है कि पी क्यू एस कहाँ है, पी क्यू एस ये छोटा वाला ट्रायंगल, और टी क्यू आर कहाँ है, टी क्यू और आर ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल के बीच में बात चल रही है, मैं इसको बना देता हूं जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। एक छोटा सा ट्रायंगल लिया है मैंने और एक बड़ा सा ट्रायंगल लिया है, ठीक है। ये है आपका पी क्यू एस और ये आपका टी क्यू और आर। सर अगर मुझे ये दोनों सिमिलर दिखाने हैं तो कोई ना कोई रूल फॉलो होना चाहिए, जो हमने पार्ट 1 में पढ़े थे। चार रूल्स में से कोई भी एक रूल फॉलो हो जाए, देन दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो फिर ये क्या होंगे, सिमिलर कहलाएंगे। देखिए बात करते हैं, देखिए कोण एक इसमें भी है, कोण एक इसमें भी है। सर एक एंगल तो बराबर हो गया, एक एंगल बराबर हो गया। अब एक एंगल बराबर हो गया अगर एक एंगल बराबर हो गया है तो क्या और बराबर कर सकते हैं, सर साइड के बारे में बात कर लें क्या। अगर एंगल बराबर है तो साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। सर एक चीज हमको हमको क्या मिली थी, देखिएगा क्यू आर और क्यू एस, क्यू टी और क्या है, पी क्यूब। देखिए दो साइड्स के रेशियो हम पे बराबर है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। दो साइड्स के रेशियो और एक एंगल, तो दो साइड्स के रेशियो और एक एंगल अगर हमको बराबर मिलते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, बाय थ्योरम कौन सी, दो साइड और एक एंगल, तो एस ए एस भुजा कोण भुजा, एस ए एस से ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। वेरी वेरी सिंपल, बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल तरीके से समझा। जो गिवन दी हुई तो इनको कोरिलेट किया और देन आंसर निकाल कर लेकर आ गए। तो इसमें कुल मिला के अगर एक स्टेप में आपको अगर समझाने की कोशिश करूं तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमको सिर्फ इतना काम करना होता है कि भैया मेरे कैसे भी करके, आपको तो आंसर पता है क्या लाना है, किसी भी तरीके से कान को इस तरीके से पकड़ो या इस तरीके से पकड़ो या डायरेक्ट पकड़ लो, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको इसको ऐसे दिखाना है कि सामने वाले की समझ में आए कि इसने किया क्या। हमने समझ में आया कि हमने ये चीज फॉलो की और इसका आंसर निकल गया है। किसी भी तरीके से आपको आंसर लेकर के आना ही है। रूल्स आपने चार है, चारों हथियारों में से कोई भी हथियार उठाइए और इसमें
बार कर दीजिए, आप क्वेश्चन के ऊपर आंसर निकल कर आना चाहिए। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको फिगर नहीं दी हुई है, बस एक स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट क्या है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसकी साइड पी आर और क्यू आर पर कोई दो पॉइंट है एस और टी। तो मैंने एस और टी मान लिए, कोई दो पॉइंट्स है एस और टी, एस और टी मान लिए, और एस और टी को मैंने आपस में मिला दिया। अब गिवन में क्या है कि एंगल पी बराबर है एंगल आर टी एस के। एंगल पी जो है बराबर किसके है, आर टी एस के, इस वाले के। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है बराबर है। प्रूफ क्या करना है मुझे, आर पी क्यू और आर टी एस, आर पी क्यू और आर टी एस, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स मुझे सिमिलर दिखाने हैं किसी भी तरीके से, तो मैं क्या कर लेता हूं, इन दोनों को अलग कर लेता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से अलग करने वाला फंडामेंटल ज्यादा आसान होता है समझने के लिए। पी क्यू आर मैंने अलग कर लिया, पी क्यू आर करना है, आर पी क्यू, आर पी क्यू बात एक ही है। और एक मैंने ट्रायंगल छोटा वाला ये भी मैंने अलग कर लिया, एस टी आर। और जो चीज हमको गिवन थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है पहले से ही, ये चीज हमको गिवन में है। देखिए इन ट्रायंगल, अब मैं बात कर लेता हूं, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड आर टी एस, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड आर टी एस क्या है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, क्योंकि ये हमको क्या दिया हुआ है गिवन में, हमको पहले से बता दिया कि सर एक एंगल तो इसमें बराबर है। चलो ठीक है, हमको पता चल गई कि एक एंगल आपस में इसमें बराबर है। अब क्या करते हैं सर, और कुछ आपको दिख रहा है, अपनी सुंदर आंखों से देखिए, क्या इसमें दिख रहा है कुछ आपको, तो सर दिख रहा है, देखिए एंगल आर भी इधर है और एंगल आर भी इधर है। तो एंगल आर यहाँ पर जितना होगा उतना ही एंगल आर उधर भी होगा, सेम वर्जन है। ऐसा तो नहीं है कि एंगल यहाँ पर आर कुछ और था वहां पर आर कुछ और है, क्योंकि दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों में कॉमन है। मैं कह सकता हूं कि एंगल आर इज कॉमन, कॉमन मतलब दोनों में इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कि ये बराबर है। तो देखिए दो एंगल्स बराबर हो गए सर। अब दो एंगल्स बराबर हो गए तो मेरे गणितज्ञों, जब मैंने कहा था कि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा एंगल डेफिनेटली बराबर ही होता है। यानी दो एंगल्स बराबर हो जाए तो तीसरा एंगल बराबर ही होता है। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यूब आर इज इक्वल टू एंगल टी एस आर, क्योंकि तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक ही बराबर होगा। तो बाई थ्योरम ए ए ए ट्रायंगल आर पी क्यूब इज सिमिलर टू आर टी एस। ठीक है, बहुत सिंपल था। इससे ज्यादा सिंपल शायद अभी पहला क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा सिंपल आया है। प्लीज गाइस स्क्रीनशॉट लेंगे और देन मूव करेंगे 6 पर क्वेश्चन पर। आई होप आप सभी को मजा आ रहा है और सभी ने लाइक कर दी है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी ने लाइक कर दी होंगी, और जिस किसी भी ने लाइक नहीं की प्लीज गाइस लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में आपका क्या जाता है, बस थोड़ा सा 1 सेकंड का समय जाएगा। लाइक वाली बटन दिख रही होगी, इस पर क्लिक कर दीजिए, देन लाइक हो जाएगा। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर है अब आपका 6 है। देखेंगे 6 क्वेश्चन को, फिगर दी हुई है आपकी 6 क्वेश्चन की, और गिवन में क्या है हमको, गिवन में क्या दिया हुआ है हमको, इफ ए बी ई कॉन्ग्रुएंस टू ए सी डी, एक दो ट्रायंगल्स है इसके अंदर ए बी ई, ये वाला जो ट्रायंगल है मैं इसको अलग करके दिखाता हूं आपको, अलग करने से ज्यादा बेटर समझ में आता है। ए बी ई और ए सी डी, ए सी डी एक और है कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये दोनों आपस में कैसे दिए हुए हैं, कॉन्ग्रुएंस दिए हुए हैं। तो हमको प्रूव करना है एडीई, एडीई। मैं इन सभी चीजों को तोड़ तोड़ कर लिख देता हूं जिससे कि समझने में आसानी हो। ए डी
ई, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब चलते हैं, अब देखिए ए बी ई और ए सी डी दोनों कॉन्ग्रेस दिए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो लोचा है, मतलब या तो इनकी सभी साइड्स का रेशियो बराबर है, ठीक है, या इनके एंगल्स वगैरह बराबर है, कुछ ना कुछ तो लोचा है, क्योंकि ये चीज दी हुई है तो कुछ ना कुछ चीज के कुछ ना कुछ काम में ही आएगी, तभी इसको दिया हुआ है। पर हम सबसे पहले बात करते हैं एडीई और एबीसी के अंदर, क्योंकि हमको इसी के बारे में प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए एडीई और एबीसी के अंदर, दो एडीई और एबीसी के अंदर मैं बात करूं तो एंगल ए जो है दोनों में कॉमन है, एंगल ए इज कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, एंगल ए क्या है, कॉमन है, दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब सर क्या करना है, अब सर मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि हमको पता है गिवन में है, क्या है, गिवन है हमारे पास कि ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है ए सी डी के। अगर ये चीज गिवन में है तो मैं क्या कर सकता हूं, इनके रेशियोज को कुछ बात बना सकता हूं, रेशियोज के लिए कुछ फॉलो कर सकता हूं, जिससे कि मेरा कुछ काम बन जाए। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा, देखिए ए डी ए बी ए बी ई और ए सी डी। देखिए क्या कर लेते हैं, ए बी और ए सी, इन दोनों का रेशियो, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए डी और ए का रेशियो, ठीक है। देखिए इन दोनों साइड्स का रेशियो ले लेते हैं, ए बी और ए सी इज इक्वल्स टू, ले लेते हैं साइड ए ई और ए डी, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये चीज हमको बताई गई है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस है, तो इनकी रेशियो भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर रेशियो आपस में बराबर है तो सर इससे रेशियो मैच करता है, देखिए ए बी और ए सी और ए ई और ए डी, ए बी और ए सी और ए ई और ए डी, मतलब जो एंगल है उसी की दोनों साइड हो गई, एक एंगल हो गया और उनकी बगल वाली दो साइड हो गई, जिनका रेशियो आपस में हमको बराबर मिल गया, क्योंकि ये चीज हमको दी हुई थी। तो एक एंगल और उन्हीं की बगल वाली दो साइड, तो एक एंगल दो साइड, एक एंगल दो साइड, इसका मतलब एस ए एस, एस ए एस से क्या होगा, ए डी ई सिमिलर होगा ए बी सी के। ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत अच्छा, और अच्छा समझ में भी आया, क्योंकि हमको कॉन्ग्रुएंस दी थी, किस लिए दी थी, इसीलिए दी थी कि हम इसको निकाल पाए। और क्या था, एंगल तो एक कॉमन था, उसको मैंने लिख लिया, तो एक एंगल दो साइड, तो इससे एस ए एस से ए डी ई सिमिलर हो गया ए बी सी के। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर एक आपको पहले तो फिगर दी हुई है, फिगर पहले से ही दी हुई है, और चार क्वेश्चन है। तो देखिए चारों क्वेश्चन हमको सिमिलर ही सिमिलर 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 दिखाने हैं, सभी क्वेश्चन एक दूसरे के अंदर ट्रायंगल्स सिमिलर दिखाने हैं। तो मैं आपको इनमें से सिर्फ दो कराऊंगा, क्योंकि सभी एक जैसे हैं, सभी एक ही पैटर्न पर सॉल्व होंगे, तो मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, और दो क्वेश्चन आप खुद से अपने हाथों से सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको भी प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। क्योंकि सभी एक जैसे क्वेश्चन है, इस वजह से मैं चाहता हूं कि एक आध क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करो। सबसे पहला काम क्या होता है सर, कोई बताएगा? सबसे पहला काम होता है कि एईपी और सीडीपी, ये दो ट्रायंगल के बारे में हमको सिमिलरिटी दिखानी है कि एईपी है और सीडीपी है, तो इसमें से ढूंढो, खोजो, और एईपी और सीडीपी को अलग कर दो। तो एईपी का आंसर एईपी, बहुत अच्छा वाला तरीका बता दिया मैंने आपको, जिससे आप आसान तरीके से, बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से इसको सॉल्व कर पाओगे। एईपी और सीडीपी कहाँ है, सीडीपी। अब आप पता क्या कहोगे
कि सर इसको सभी को हम कर लेंगे, सभी को छोड़ दीजिए, आप ऐसा कहोगे, देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ना ये टॉपिक, तो आप बहुत अच्छी तरीके से जब क्लियर कर लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो आप ये कहोगे तीनों को हम कर लेंगे अपना। देखिए मैंने दोनों अलग कर लिए, अब रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज हमको मिल पाएंगी। देखिएगा इन ट्राइंगल मैं लिखूंगा सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ए ई पी एंड सी डी पी। ठीक है, देखिए अब मुझे कुछ कुछ दिख रहा है कि एंगल ई जो है राइट एंगल है, एंगल डी भी राइट एंगल है, क्योंकि दोनों 90-90 के बन रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी बिकॉज ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 के हैं। अब एक एंगल बराबर हो गया। ठीक है सर। अच्छा और क्या दिख रहा है? और सर एक चीज और दिख रही है हमको, वो क्या दिख रही है? अभी 2 मिनट पहले मैंने बात की थी सर, इस तरीके की अगर फिगर कभी भी दिख जाए, इस तरीके की, इस तरीके की कभी भी फिगर दिख जाए आपको, तो क्या होती है वो, उनके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो देखिएगा सर ये और ये इस तरीके का कुछ दिख रहा है इसके अंदर, मतलब ये वाला P और ये वाला P आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ये वाला P और ये वाला P क्या होगा? बराबर होगा। मैं लिखूंगा APE बराबर है CPD, क्योंकि कैसा है ये, दोनों अपोजिट एंगल है। कैसे है? अपोजिट एंगल। और सर अभी 5 मिनट पहले हमने बात की थी, सभी को याद है कि किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स अगर बराबर हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर ही हो जाएगा। तो मैं कहूंगा बाय थ्योरम ए ट्राइंगल AEP सिमिलर टू CDP। सिंपल, देन सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, देन फिर मूव करते सेकंड क्वेश्चन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, ले लिया? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी जगह पर। थर्ड फोर्थ आप खुद करेंगे, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या बात कर रहा है सर? ए बी डी के बारे में, ए बी डी के बारे में बात कर रहा है। तो वेयर इज ए बी डी? ए बी डी बड़ा वाला, तो मैं इसको बना लेता हूं, इसको मिटा देता हूं। ए बी डी जो कि क्या है? 90 डिग्री का। सी बी ई, सी बी ई देखिए, सी बी ई ए डी बी मैंने अलग अलग कर लिए। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड सी बी ई, सर एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है? एंगल डी बराबर है एंगल ई के, क्योंकि क्या है? ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है? 90 डिग्री के हैं, दोनों 90-90 के हैं, तो ऑटोमेटिक आपस में बराबर ही है। अब सर कुछ दिख रहा है सर, देखिए बी भी इसमें है और बी इसमें भी है, मतलब दोनों कॉमन है बी के अंदर। तो बी क्या है? बी बराबर, बी क्या है आपका? कॉमन है। कॉमन होगा तो जितने का इसमें होगा उतने का ही इसमें होगा। अगर ये 10 डिग्री का इधर है तो 10 डिग्री का इधर होगा, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो कॉमन एंगल होगा। सर दो एंगल बराबर हो गए तो हमको तो पता चल गया है, इतने तो होशियार हो गए हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल्स आपस में बराबर है, तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो हम लिख देंगे बाय थ्योरम ए ए ए ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। हो गई बात खत्म, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थर्ड फोर्थ आप खुद से करोगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा 8th। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, आप अपनी बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ये इस तरीके का फिगर आपको आपकी बुक में दिया हुआ है, आप बुक में देखिए। क्वेश्चन के अंदर गिवन में क्या चीज है? हमको गिवन में है कि एक ट्रायंगल है एबीसी और एक है एएमपी आर राइट एंगल ट्रायंगल। दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक 90 डिग्री का इधर है और एक 90 डिग्री का इधर है, जिसमें आपका एंगल बी
और एंगल एम दोनों क्या है 90 डिग्री के, जो कि हमको क्लियरली दिख रहा है। अब हमको प्रूव क्या करना है, एबीसी और एएमपी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने सिर्फ ये चीज पढ़ी कि अगर जो चीज हमको प्रूव करनी है कि एबीसी और एएमपी सिमिलर है, आप या तो उनको सेपरेट कर दीजिए या फिर आप इसी के अंदर थोड़ा सा सॉल्व कीजिए इसके अंदर। या देखिए सेपरेट करने वाला मेथड ज्यादा अच्छा होता है, जिससे कि आसानी से समझ में आती है चीजें। अब एबीसी और एएमपी है, देखिए एबीसी कहाँ है, ए बी सी, और एएमपी दो ट्रायंगल से अलग अलग है, दोनों अलग अलग ही दिख रहे हैं, इस वजह से मैं इसको इन दोनों को सेपरेट नहीं कर रहा हूं, एबीसी और एएमपी। तो मैं कहूंगा इन ट्रायंगल एबीसी एंड एएमपी, इन ट्रायंगल एबीसी और एएमपी में आपको दिख रहा है क्या कि एएमपी इज इक्वल्स टू एबीसी, एबीसी दोनों क्या है ईच 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री का है, क्या है 90 डिग्री का। दोनों के एंगल्स कैसे हैं, दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। एक चीज मिल गई हमको, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब सर हमको क्या करना है, दो 90 डिग्री के एंगल है। अब आपको इसके क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है कि एंगल एम ए पी एंड सी ए बी दो एंगल है, एम ए पी सी ए बी दोनों एंगल कैसे हैं, ए के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर भी मैं एंगल ए के बारे में बात कर रहा हूं, और इसे छोटे वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं कि एम ए पी के अंदर बात कर रहा हूं तब भी एंगल ए ही आ रहा है, और ए बी सी के अंदर बात कर रहा हूं तब भी एंगल ए ही आ रहा है। यानी दोनों में एक का क्या है, एंगल कॉमन एंगल है, कॉमन है तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब सर दो एंगल अगर मुझे बराबर मिल गए हैं, दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए हैं, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक ही आपस में बराबर हो जाएगा। तब मैं क्या कहूंगा, बाय थ्योरम ए, क्योंकि दो एंगल्स आपस में मिल गए, बाय थ्योरम ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल एम पी के। वेरी वेरी सिंपल, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना था, बस सिंपल। आपको मैंने क्या कहा, जो चीज आपको प्रूफ करनी है पहले उन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में ठीक से देखिए, उनमें कुछ ना कुछ क्लू आपको मिलता है जिससे कि आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। अब हमको दो ट्रायंगल्स मिले, दो एंगल्स मिले जो 90 डिग्री के थे, और दो एंगल्स ऐसे मिले, एक एंगल ऐसा मिला जो दोनों के ट्रायंगल के अंदर यूज किया जा रहा है, यानी कॉमन है। तो दो एंगल्स आपस में बराबर है तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल भी आपस में बराबर ही होगा, तो ए बी सी सिमिलर होगा ए एम पी के। अब अगली क्या चीज कह रहा है, सी ए अपॉन पी ए। अच्छा, अगर दो ट्रायंगल्स एक दूसरे में सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल्स अगर एक दूसरे में सिमिलर हैं तो क्या हो सकता है अगर दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के अंदर सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम कर लेते हैं क्या, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स एक दूसरे में सिमिलर हैं तो पक्की बात है उनकी साइड्स का रेशियो भी आपस में बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये पहली दूसरी कंडीशन जो दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। सबसे पहला काम हमारा है कि इन दोनों को सिमिलर दिखा दो, सिमिलर आ जाएंगे तो हमारी साइड्स का रेशियो भी आपस में बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं है, धीरे धीरे समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। अगर 2-3 पार्ट्स में वीडियो आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर फिगर नहीं दी हुई है, फिगर बनाई है हमने। क्वेश्चन पढ़ते एक बार, देखिए सी डी और जी एच दोनों क्या है, एंगल सी और एंगल जी के समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर है, जो कि दोनों को आधे आधे कर रहे हैं। ट्रायंगल एबीसी के अंदर साइड है एक सी डी, और एफ ई जी के अंदर साइड है एक जी एच जो कि पॉइंट डी है, जो कि ए बी पर स्थित है, और पॉइंट
एच है जो कि एफ और ई पर स्थित है, और सी डी जो है एंगल सी का वाई सेक्टर है, और जी एच जो है एंगल जी का वाई सेक्टर है। ठीक है, ये चीज हमको गिवन में है, क्या है, ये चीज हमको क्या है, गिवन में है कि ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के। तो हमको ये तीनों चीजें हमको प्रूफ करनी है, ये तीनों चीजें हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले मैं देखिए इन दोनों बातों के ऊपर ध्यान दूंगा, इन दोनों बातों के ऊपर मैं ध्यान दूंगा, उसके बाद में इसकी इस वाली बात के ऊपर चलूंगा, क्योंकि सबसे पहले मुझे डीसीबी और एच जी ई ये चीजें मुझे, दोनों जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ये मुझे आपस में सिमिलर दिखाने हैं। देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, क्योंकि जो कि हमको दिया हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं ए बी सी और एफ ई जी, तो हम मान सकते हैं कि अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा एफ ई जी के, तो एंगल हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर हो सकता है एंगल एफ के, ठीक है, और एंगल बी बराबर हो सकता है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर हो सकता है एंगल जी के, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनके एंगल भी आपस में बराबर हो सकते हैं, एंगल बराबर हो सकते हैं, साइड का रेशियो भी बराबर हो सकता है, कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी लगी होगी, तभी ये क्या है, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, वरना सिमिलर नहीं होंगे। चारों प्रॉपर्टीज में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो फॉलो होगी। लेट बी अज्यूम कि हम इस प्रॉपर्टी को मान लेते हैं कि इसके तीनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर है। अगर मैं ऐसा मानता हूं कि दो तीनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर है, तो ये देखिए ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर ही तो है। मान के चलिए अगर ये 60 का होता तो ये 30 का, ये 30 का, तो ये भी 60 का होता, ये 30 का, ये भी 30 का। तो अब मैं बात करूं, देन इन ट्रायंगल डी बी सी एंड एच ई जी, एच ई जी, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बात करूं, तब एंगल डी बराबर होगा एंगल एच के, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल जी के, क्योंकि ये चीज हमको पहले दी हुई थी कि ये एंगल्स आपस में बराबर है, तो एंगल बी तो एंगल ई के बराबर है, ये एंगल सी भी एंगल जी के बराबर है। ये चीज तो हमको फ्रॉम फर्स्ट गिवन से पता चल रही है, ये दोनों चीजें किससे हैं, गिवन से। तो दो एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल तो आपस में बराबर हो ही जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बाई ए ट्रायंगल डी डी सी बी इज सिमिलर टू ए ट्रायंगल एच जी ई। देन सेम प्रोसीजर फॉलो करके हम इस वाले ट्रायंगल को भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इससे ज्यादा कुछ अलग नहीं करना है। सेम प्रोसीजर फॉलो करके इस वाले ट्रायंगल को भी मैं क्या कह सकता हूं, डी सी ए सिमिलर होगा एच जी एफ की, सेम है, इससे ज्यादा कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। जैसे इसमें फॉलो किया है सेम है जो इसी के अंदर भी फॉलो कर सकता हूं। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर सर ये सिमिलर है तो मैं इनका रेशियो बना लूं, बिल्कुल बना लेते हैं। इसके अंदर से देखेंगे रेशियो सी डी अपॉन जी एच, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स का मैं रेशियो बनाता हूं, क्योंकि मुझे आंसर के अंदर रेशियो भी लेकर आना था। दो ट्रायंगल्स देखे सी डी, दो साइड, एक साइड सी डी और एक साइड इधर से जी एच, इधर से मुझे लेनी है क्या इधर से ले लेते हैं हम एच जी, इन दोनों ट्रायंगल्स में ले लेते हैं इस वाले और इस वाले के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमको क्या लेकर आना है, सी डी और जी एच और ए सी और एफ जी। देखिए सी डी कहाँ है और जी एच कहाँ है, और एक ए सी इस वाले ट्रायंगल में और एफ जी इस वाले ट्रायंगल में। तो मुझे कौन कौन से दो ट्रायंगल्स लेने, ऊपर ऊपर वाले, तो मैं लिख लेता हूं इस चीज को कि इन ट्रायंगल ए डी सी या ए सी डी ऐसा लिख सकते हैं, ए सी डी एंड एफ जी एच, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अगर मैं बात करूं, दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे में सिमिलर तो है, इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें रेशियो बनाऊं तो सी डी अपॉन जी एच बराबर में ए सी अपॉन एफ जी। तीनों चीज हमारी इस तरीके से प्रूफ हो सकती है, क्योंकि हमको पहले ही दिया था ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर है, तो
तो सिमिलर है तो हम अपने अकॉर्डिंग जो हमको आंसर में प्रूफ करना उसके अकॉर्डिंग हम सिमिलरिटी के किसी भी केस को ले सकते हैं, क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि कौन से केस से प्रॉपर्टी से फॉलो करता है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि इससे भी ये प्रॉपर्टी को फॉलो करके नहीं है, ये क्या होगा सिमिलर रहा होगा, या फिर आपके रेशियो अगर आप साइड्स का रेशियो लगाओगे तब भी इसका सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर आपके किताब में दिया हुआ है, फिगर नंबर 6.14 है, ये 6.40 है। इसके अंदर क्या क्या चीजें गिवन है मैं उसको बताता हूँ। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB बराबर है AC के। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। AD परपेंडिकुलर है BC के, AD जो है परपेंडिकुलर है BC के, और EF जो है परपेंडिकुलर है AC के, EF जो है परपेंडिकुलर है AC के। तो अब क्या करना है, प्रूफ करना है ABD सिमिलर होगा EF ECF के। ये दोनों चीजें हमको प्रूफ करके बतानी है, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम तो सिर्फ उस चीज को जानते हैं कि जो चीज हमको प्रूफ करनी है उस पर फोकस करेंगे। तो हमको क्या प्रूफ करनी है, ABD और ECF। तो कहाँ है ABD और कहाँ है ECF, इसको देखेंगे। देखिए ADB या ABD, देखिए ये रहा, ठीक है। और अब कहाँ है ECF, ECF वाला ट्रायंगल ये रहा, ठीक है। आप चाहो तो इसको अलग कर सकते हो, देखिए मैं अलग करके बता देता हूँ। देखिए ये अगर 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि राइट एंगल है तो 90 डिग्री के। तो मैं इनको अलग करके दिखाता हूँ आपको, जिससे आसानी से समझ में आ सके। ये 90 डिग्री, यहाँ पर E, यहाँ पर C, ठीक है। एक और 90 डिग्री, यहाँ पर क्या है F है आपका, यहाँ पर A है, यहाँ C है और यहाँ B है। देखिए अब मैंने दोनों ट्रायंगल्स को अलग कर लिया, सॉरी D है यहाँ पर, तो यहाँ पर D है। अब मैंने जो जो ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा था कि ABD और ECF, तो ABD ECF दोनों ट्रायंगल्स मैंने एक दूसरे से अलग कर दिए। अब मुझे ये दोनों क्या दिखाने हैं, सिमिलर। तो फॉलो करते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपस में मैच करती है, तो उनको फॉलो करने के बाद ट्रायंगल को क्या कर देंगे, सिमिलर होगा। तो क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखिए आपको अच्छे से दिख रहा है, अंधों को भी दिख जाएगा कि 90 डिग्री सेम है। तो मैं कहूंगा सर इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF एंगल EFC इज इक्वल टू एंगल ADB बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ईच दोनों क्या है 90 डिग्री के। EFC बराबर है ADB के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के। एक एंगल बराबर हो गया। अब कैसे भी करके दूसरे एंगल को भी मैं बराबर करना कर दूं। अगर दोनों एंगल मैंने बराबर कर दिए तो पक्की बात है ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब दूसरा एंगल सर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूं भाई, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ये दोनों चीजें आपस में दी हुई है तो किसी ना किसी मतलब से दी हुई है कि AB बराबर है AC के, तो कुछ ना कुछ तो मतलब होना चाहिए इसका। तो इसका मतलब निकाल लेते हैं। देखिए सर ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, तो अगर दो साइड आपस में बराबर है तो उनके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। जब समान कोण के सामने की भुजा समान होती है तो इसको अगर उल्टा रिवर्स बोलूं मैं, तो समान भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं, वो भी समान ही होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि B बराबर होगा C के। तो एंगल B क्या है, C के बराबर है। तो सर एंगल C देखिए ये रहा, एंगल B सर ये रहा, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, किससे, क्योंकि AB बराबर है AC के, ठीक है। मैं लिख दूंगा एंगल FCE बराबर होगा एंगल ABD, बिकॉज सामने समान भुजा के सामने का कोण, समान भुजा के सामने का कोण समान होता है।
का कोण समान। भाई साहब बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ये हम 9th क्लास में पढ़कर आते हैं कि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। इसको रिवर्स करके देखते हैं कि समान कोण, अगर कोण समान है तो भुजा समान होंगी, अगर भुजा समान है तो कोण भी समान होंगे। तो भुजा दोनों क्या है, दोनों साइड्स आपस में बराबर है तो एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो अब देखिए दो एंगल्स बराबर हो गए तो सर इतना तो हमको पता है, इतना तो हम पढ़ चुके कि दो एंगल बराबर होते हैं तो भैया क्या हो जाता है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। पढ़ दे इनको सिमिलर, एफ ई सी, इस तरीके से लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ई सी एफ के बाय थ्योरम। इससे सर बाय थ्योरम ए ए ए। मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। ठोक दो भाई, लाइक ठोक दो, जिस किसी ने भी लाइक नहीं की, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा गाइस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 देखता हूं। अब आप अपनी बुक में देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दो फिगर दिए हुए हैं जो मैंने आपको बना के दिखा दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, एडी और पीकेएम। एडी और पीएम क्या है, दो माध्यिकाएं हैं यानी मीडियंस हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ कह रहा है, इसके अंदर मैं बताता हूं आपको क्या कह रहा है कि एबीसी की साइड, ट्रायंगल एबीसी की जो साइड्स ए बी बी सी और मीडियन एडी, ए बी बी सी और मीडियन जो एडी है, पी ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड पीएम के क्या है, समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल है उसकी माध्यिकाओं के। तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे ए बी और क्या दिया हुआ है पी क्यू, और इसमें दिया हुआ है बी सी और क्या दिया हुआ है क्यू आर, और माध्यिका है आपकी ए डी और क्या दिया हुआ है आपको पीएम। ये दोनों चीजें आपके रेशियो में बराबर है, ये चीज हमको गिवन में है, क्या है गिवन में है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको करना है, प्रूफ क्या करना है हमको, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये चीजें हमको प्रूफ करनी है। सिंपल है, देखिए करते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम, ये हमको दी हुई है। और हमको दिखाना है ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, ये दिखानी है हमको। ऐसा कर लेते हैं हम कि अगर एक ट्रायंगल इस वाले को या फिर इस वाले को, किसी एक ट्रायंगल की किसी, क्योंकि प्रत्येक ट्रायंगल के अंदर दो दो ट्रायंगल्स है, जैसे कि एबीसी के अंदर भी दो ट्रायंगल्स है और पीक्यूआर के अंदर भी दो ट्रायंगल्स है। तो किसी भी तरीके से मैं अगर एक ट्रायंगल, इनमें से किसी एक ट्रायंगल को आपस में सिमिलर दिखा दूं, डेफिनेटली दूसरा भी ट्रायंगल भी सी के सिमिलर होगा। यानी अगर मैं इसको सिमिलर दिखा दूं इस वाले के, तो ये भी इसी वाले के सिमिलर होगा। अब जब दोनों आपस में सिमिलर है तो बड़ा वाला भी बड़े वाले पी क्यू आर के यानी ए बी सी भी पी क्यू आर के सिमिलर होगा। किसी भी तरीके से पहले छोटे वाले ट्रायंगल्स पर बात करते हैं। चलिए अब देखिए इन ट्रायंगल में बात करता हूं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, पी क्यू एम के अंदर बात कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम डिप्टो क्वेश्चन है, एक जैसा पैटर्न के क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 12 कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 और 16 क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा जिससे कि आपको समझ में आए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 14 को और क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया हुआ है उसको आप स्वयं करेंगे। 12वां क्वेश्चन बिल्कुल उसी के जैसा है, आप बुक में देख सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं है गाइस। तो आप उनको खुद करोगे, अगर नहीं भी होते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, आप 6.3 की एक्सरसाइज पर जाइएगा, वहां पर आपको कंप्लीट फिर से सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर नहीं होते हैं तो। पर चांसेस ये है कि आप अगर ठीक तरीके से देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपसे हो जाएगा क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है, इसी के जैसे क्वेश्चन है, बस एक सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ ए बी डी और पी क्यू एम के अंदर, ये कैसे भी करके मुझे सिमिलर दिखाने हैं। अच्छा एक काम कर लेते हैं, हमको गिवन में क्या चीज दी हुई है, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। अच्छा सर फिर क्या दिया हुआ है,
BC अपॉन में QR और दी हुई है AD अपॉन में PM। ये चीज हमको गिवन में है कि ये आपस में कैसे है, इज इक्वल है। क्या है, इक्वल है। अब अच्छा एक बात आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि मीडियन क्या करती है, सामने वाली साइड को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मीडियन, मीडियन मींस माध्यिका का काम क्या होता है, सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि BC जो है, मैं इधर लिख देता हूं इस चीज को, कि BC जो है, BC की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, तो BC की जगह पर सर मैं लिख सकता हूं 2BD या 2DC, क्योंकि दोनों के इक्वल के बराबर होगा ये। या फिर ऐसा लिख सकते हो कि आप BC का हाफ इज इक्वल टू BD और DC। BC वाली जो साइड पूरी कंप्लीट साइड है, इसका अगर मैं आधा कर दूं तो इस वाली या इस वाली इन दोनों में से दोनों के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो, आधी आधी हो जाती है। मीडियन AD की वजह से नीचे वाली साइड क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। जब किसी ट्रायंगल पर एक मीडियन डाली जाती है तो वो सामने वाली साइड को आधी आधी डिवाइड कर देती है। अगर मान लीजिए कि ये एक है तो ये भी एक हो जाएगी। तो अब मैं कहूँ कि BC का हाफ करूंगा तो किसी भी तो एक साइड के बराबर आएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि BC कितना टोटल 2 है, तो इसका दो का आधा करूंगा तो एक इसके बराबर या इसके बराबर। तो मैंने लिख लिया BC का हाफ इज इक्वल टू BD बराबर DC। सेम इसके अंदर, सेम इसके अंदर क्या है कि QR का हाफ इज इक्वल टू QM बराबर में MR। हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से यूज कर लेंगे क्या, कि BC दिया हुआ है हमको, देखिए मैं इसमें BC में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमको BC की वैल्यू चाहिए थी ना। 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो भी बात बराबर ही है। तो मैं BC की जगह पर पुट कर दूं AB अपॉन PQ, BC की जगह पर 2BD लिख देता हूं और QR की जगह पर 2QM लिख देता हूं, AD अपॉन PM। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM। तो सर AB अपॉन PQ, अब कौन से ट्राइंगल के अंदर, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM। तो ये तो सब ट्राइंगल ABD और PQM के बारे में बात चल रही है। तीनों साइड अगर रेशियो बराबर है तो बाई SSS ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा PQM के। क्या होगा, ये बाई SSS के ABD ट्राइंगल क्या होगा, PQM के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब ये वाला ट्राइंगल है तो सेम प्रोसीजर फॉलो करके क्या होगा, फिर तो सर ट्राइंगल ADC सिमिलर हो जाएगा PMR के। अब दोनों ट्राइंगल्स अगर आपस में सिमिलर हो जाएंगे तो फिर बड़ा वाला ट्राइंगल भी तो सीधे सिमिलर होगा। सो ट्राइंगल ABC भी सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। वेरी वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इस तरीके से फॉलो करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कहोगे सर ये वाला कैसे कर दिया, तो अब की बार देखिए BC की जगह पर मैं 2DC रखूंगा ना, 2DC पुट करूंगा तो ये कॉन्सेप्ट इसके वाले के अंदर फॉलो हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो अब क्या होगा, ABC सिमिलर होगा PQR की। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर 14 और 16 आपको खुद करने हैं। अब मैं कराता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 13। कोई भी चीज कुछ भी टफ नहीं है, बस आपका समझने का खेल है, सब नजरिए की बात है। आपको धीरे धीरे अगर आप ये सोच के पढ़ते हो कि इस बार इस टॉपिक को खूब अच्छे से मुझे समझना है, कोई भी गलती नहीं करूंगा, सभी वीडियोस को मैं सर की सभी वीडियोस को मैं धीरे धीरे अच्छे से देखते हुए चलूंगा और समझते हुए चलूंगा, तो डेफिनेटली 101% आप पूरा गेन कर पाओगे, वीडियो का पूरा 100% गेन कर पाओगे और अच्छे से आप समझ पाओगे। पर अगर आप मजाक मस्ती के मूड में ऐसा पढ़ते हो कि एज ए नहीं समझ रहा यार बंद कर देता हूँ, अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा भी देखकर ट्राई कर सकते हो, दोबारा में भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, अगर एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा ट्राई करनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है कि एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC और BC वाली लाइन पर, यानी BC एक जो साइड है उस पर एक पॉइंट इस प्रकार है
डी जो है एक पॉइंट है जो कि इस प्रकार है कि एंगल एडीसी, एडीसी ये वाला एंगल बराबर है बी ए सी, इस वाले पूरे एंगल के, ठीक है। और मुझे प्रूफ क्या करना है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी अपॉन सी डी। देखिए मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल ए सॉरी ए बी सी में बात कर लेते हैं, ए बी सी एंड ए डी सी में, ठीक है। ए बी सी और ए डी सी में मैं ट्रायंगल्स के अंदर अगर बात करता हूं, एक तो ये छोटा वाला है और एक पूरा कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बात करूं तो एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल ए डी सी के, क्योंकि ये चीज हमको क्या है गिवन में दी हुई है, ये चीज हमको गिवन में दी हुई है। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, एक पूरे ट्रायंगल एबीसी के अंदर एंगल ए सी बी बराबर होगा एंगल ए सी डी के। क्यों? क्योंकि ये क्या है कॉमन एंगल है, क्या है कॉमन। देखिए ए सी बी एंगल सी आ रहा है और ए सी डी तो बी एंगल सी ही आ रहा है, तो दोनों एंगल, ये एंगल क्या हो गया कॉमन। अब एक दो ट्रायंगल्स के अंदर जब दो एंगल्स कॉमन, दो एंगल्स बराबर है तो बाई थ्योरम, मैंने कैसे दो एंगल्स बराबर लेकर आए तो बाई थ्योरम ए से ट्रायंगल ए बी ट्रायंगल कौन कौन सा आप इक्वल कर लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल जो है ए बी सी, ए बी सी सिमिलर होगा डी डी ए सी के, क्योंकि इसके अंदर ये वाले ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे डी ए सी के सिमिलर होगा। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल्स अगर एक दूसरे में सिमिलर है तो इनके रेशियो भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो इनके रेशियो बराबर करते हैं तो सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू क्या होगा सी बी अपॉन सी ए, ठीक है। अब मैं दोनों को क्या कर देता हूं क्रॉस, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। देखिए यही आंसर लाना था हमको, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। पहले तो मुझे ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे में सिमिलर दिखाने हैं, जैसे ये सिमिलर आते हैं तो मैं इनका क्या बना लेता हूँ साइड्स का रेशियो बना लेता हूँ, तो मैं इस वाले आंसर को निकाल कर दिखा सकता हूँ। तो बहुत सिंपल सवाल था, बस थोड़ा सा सोचना था। क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हुआ, अभी लास्ट क्वेश्चन रह गया 6.3 से, उसको करते हैं, देन फिर मूव करते हैं 6.4 के कॉन्सेप्ट पर एंड देन एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 15वां क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है कि एक स्तंभ है, इसको मान लेते हैं एबीसी, एक स्तंभ है जिसकी लंबाई है 6 मीटर। तो उस समय जिस समय स्तंभ की लंबाई है 6 मीटर तो उसकी परछाई जो है छाया जो है 4 मीटर की है। तो अब एक और पिलर है उसी समय, जिस समय सूर्य यहाँ था उसी समय की बात है ये। तो उस समय एक और पिलर है यानी एक मीनार है जिसकी छाया जो हुई है 28 की, तो उसकी मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो दोनों का रेशियो बनाते हैं, इधर 6/4 इस वाली साइड उस वाली साइड का रेशियो, इधर x/28, 4 से कैंसिल करते हैं 7, मल्टीप्लाई कर देते हैं x बराबर 42, कितना निकल कर आएगा 42। तो मीनार की ऊंचाई कितनी थी 42 थी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, 35 क्वेश्चन था, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट दीजिए। फिर क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज, अगले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। प्लीज गाइस टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए थोड़ा सा 2 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं, आप भी पानी वगैरह पी लीजिए।
चलिए अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका नाम जो आपकी किताब के अंदर ये प्रमेय 6.6 के नाम से है, यानी थ्योरम नंबर 6.6 है ये। ठीक है, तो क्या है ये, इसको समझते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक ए बी सी और एक है आपके पास डी ई एफ, दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास, एक है ए बी सी और एक है डी ई एफ, दो ट्रायंगल्स हैं। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं तो ए बी सी और डी ई एफ, तो अगर इसके अंदर में एक मीडियन भी बना लेता हूं, मीडियन यानी माध्यिका, और इसके अंदर भी माध्यिका बना लेता हूं, ए बी सी डी, इसको जी मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रमेय 6.6 जो थ्योरम 6.6 होती है वो क्या कहती है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या कहते हैं? वो कहती है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफल, मान लीजिए इस वाले ट्रायंगल का एरिया है A1, ट्रायंगल का एरिया कितना है? A1 है, और इस वाले ट्रायंगल का एरिया A2 है। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के, संगत भुजा जैसे कि ए बी अपॉन डीई के वर्ग के, ए सी अपॉन डी एफ के वर्ग के, और ये हो सकता है बी सी अपॉन ई एफ के वर्ग के, और माध्यिका भी ले सकते हैं इसमें हम ए जी अपॉन डी एच के वर्ग की। ये थ्योरम कहती है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना हो तो उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर कर दीजिए तो उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये दोनों त्रिभुज हैं जो कि सिमिलर है। ठीक है, ये 4 है, ये साइड 5 की है और ये 6 की है, तो ये 8 है, ये 10 है और ये 12 है। ठीक है, तो अब मुझे इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है हमसे क्वेश्चन के अंदर कि ए बी सी और डी ई एफ, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी का एरिया और डी ई एफ का एरिया का रेशियो बताइए कितना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी में मैं कोई भी साइड ले सकता हूँ, ए बी अपॉन डी ई ले ली मैंने, इनका क्या करना है, स्क्वायर। तो सिंपल, तो ए बी कितना है 4 और डी ई कितना है 8, इनका आप स्क्वायर कर दोगे, 4 चक 16, 8 8 64, 16 चक 64, तो इनकी एरियाओं का रेशियो कितना निकल कर आ जाएगा 1/4। तो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ में भी आएगा क्योंकि छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर एरिया का रेशियो निकालना है तो उनकी भुजाओं के रेशियो का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर निकल कर आ जाएगा। प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रमेय 6.6 है ये आपकी। फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, चलिए एक्सरसाइज है आपकी 6.4। क्वेश्चन देखिए पहला अपना, देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मैं बुक के अंदर पढ़ता हूं, आप भी क्वेश्चन पढ़िए। मान लीजिए ए बी सी और डी ई एफ क्या है, दो ट्रायंगल ऐसे हैं जो कि सिमिलर है, ए बी सी और क्या है एक डी ई एफ। तो ऐसे ट्रायंगल्स हैं जो दो आपस में दोनों क्या है, सिमिलर है, ये चीज हमको बताई गई है। इनके क्षेत्रफल दिए हुए, इसका एरिया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 64, इसका एरिया दिया हुआ है वो कितना है 121। ठीक है, तो हमसे पूछा है यदि ई एफ बराबर 15.5 है, ई एफ बराबर 15.5 है
तो BC का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं इसको मान लेता हूँ x है। EF की वैल्यू दी हुई है हमको और BC की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, एक मिनट, चलेगा इसे। तो हमने कॉन्सेप्ट अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF बराबर होगा इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर, यानी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर। अब संगत भुजा तो कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। फर्क सिर्फ ये होना चाहिए कि अगर ऊपर ABC लिखा है तो ABC वाली ऊपर होनी चाहिए और DEF अगर नीचे लिखा है तो DEF वाली नीचे होनी चाहिए। तो अब देखिए ABC में तो मैं कोई सी भी साइड ले सकता हूँ, लेकिन मुझे जरूरत किसकी है, BC की। तो मैं लिख दूंगा इस जगह पर BC और इस जगह पर लिख दूंगा फिर EF और इनका क्या करना है मुझे, स्क्वायर। सिंपल है। एरिया ऑफ ABC कितना दिया है, 64। DEF कितना दिया हुआ है, 21। BC को मान लेते हैं, चलिए x मान लेते हैं इसको, और ये दिया है 15.4। अब सर स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको भी हटा देते हैं। 64 कितने का स्क्वायर होता है, 8 का। 21 121 11 का। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल। 8/11 बराबर में x/15.5। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, ये हो जाएगा 11x बराबर 8 चौके 32 की 2 आंसर लगी 3, 15 अट्ठे कितना होता है 120 और 3 123 पॉइंट यहाँ लगेगा। 11 से डिवाइड करोगे, 11 का 11 बचे कितने 2, 11 दूनी 22 और बचा कितना आपका 11 का 11 बचा 1, सॉरी 11 का 11 बचा 1, 11 का 11 बचा 2, 11 दूनी 22, 11.2। x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 11.2। कितना सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके बार के पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपकी बार 20 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो हो सकता है ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज इसको खत्म कर ही लेते हैं, फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल हमारे सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, शुरुआत से सभी टॉपिक में ओवरऑल कवर करते हुए ला रहा हूं। सभी चैप्टर्स मैंने कवर करा दिए आपके। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ने के जस्ट बाद। सो गाइस कोई भी धीरे धीरे हम सभी चीजों को समझेंगे, जिससे हमको कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना आए, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2। दिखने में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के अंदर है ABCD एक समलंब है, यानी एक ट्रिपेजियम है जिसके 2 डायगोनल्स है, एक AC है और एक DB है, जो कि इंटरसेक्ट करते हैं सेंटर ऊपर, इस जगह पर इंटरसेक्ट करती है। AB पैरेलल है DC के, और ये चीज हमको गिवन में है क्या, AB बराबर है 2CD के। यही हमारा एक हथियार है जिसको आंसर सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। पूछा क्या है हमसे, एरिया फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और COD। AOB और COD के एरिया का रेशियो हमसे पूछा है। सिंपल है, देखिए AB बराबर दिया हुआ है 2CD, तो मैं क्या कर सकता हूं, AB/CD बराबर में 2/1 कर सकता हूं इसको। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, एरिया AOB और एरिया COD। देखिए AOB क्या है, AOB और COD, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं। साइड ले ली मैंने एक AB, इसकी वाली साइड ले ली मैंने CD, और इनका क्या करना है मुझे, स्क्वायर। अब हमको पता है क्या कि AB/CD कितना है, 2/1। इनका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगी 4/1। आंसर कितना आ गया, 4/1, क्योंकि इनकी एरिया का रेशियो पूछा था तो 4/1 निकल कर आ गया, यानी कि 4:1। कितना सिंपल क्वेश्चन है। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है, बस एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, अपना एरिया वाला, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।
देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3, जो कि फिगर इसके अंदर दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूँ कि देखिए इसके अंदर है कि एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी बने हुए हैं, यानी कि सेम बेस दिया हुआ है। बीसी जो है ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी है आधार है, और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए क्या भी आधार है। दो आपके क्या है, दो आपके ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और एक है डी बी डी सी। दोनों का आधार क्या है, बीसी है, क्योंकि इसमें भी बीसी का यूज हो रहा है और इसमें भी बीसी का यूज हो रहा है। और ये दोनों क्या, ये क्या है, डायगोनल है, जो कि इस पर इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पर। अब हमको क्या करना है, एडी बीसी को ऊपर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डीबीसी एओ अपॉन ईडो एओ अपॉन डीओ होगा कि नहीं होगा। देखिए बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा इसमें और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इन ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा करते हैं सॉल्व, सीधा करते हैं इसको। एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डीबीसी। अब सर एरिया का फॉर्मूला तो आपने कक्षा 8 में भी पढ़ा था, याद है आपको? प्लीज रिमेम्बर, क्या है याद है आपको? आपको तो कक्षा 8 की बस मस्ती याद है, पढ़ाई तो कुछ याद है ही नहीं, क्योंकि पढ़े ही नहीं थे तो याद कहां से होगी। देखिए एरिया ऑफ एबीसी का ट्रायंगल जो आप निकालते हो, ट्रायंगल के एरिया का बेसिक रूट वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार बड़ा ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, बीसी, और हाइट क्या है, एओ। अब सर डीबीसी में भी आ जाइए, डी डीबीसी में आ जाइए। 1/2 आधार क्या है, बीसी, और ऊंचाई क्या है, ओडी। 1/2 से 1/2 कट गया, बीसी से बीसी कट गया। सर देखिएगा ए बी सी और डी बी सी, देखिएगा आंसर आ गया लगता है मुझे तो, यही था। ओडी की जगह पर आप डीओ लिख लीजिएगा, डीओ दिया है तो उसमें डीओ 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 एओ अपॉन डीओ। वेरी वेरी सिंपल। देखिए कितना, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में आंसर खत्म। कितना आसान तरीके से सॉल्व किया हमने इसको, कोई भी ज्यादा झंझट वाला फंक्शन लगाया ही नहीं जो समझ में बाहर चला जाए। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। कितना आसान था भाई, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो अभी तक हमने किया भी नहीं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, यानी कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल्स हमको सिमिलर दिखाने हैं, यदि उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर है, यानी उनके एरियाज अगर आपस में बराबर होंगे, मुझे दिखाने हैं कि अगर एरिया बराबर होंगे तो क्या ये दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, जैसे मैं चाहूं तो इसको थ्योरम के अकॉर्डिंग भी डायरेक्ट इसका आंसर दे सकता हूं, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा ये दो ट्रायंगल्स हैं जिनके एरिया आपस में बराबर है, एरिया एबीसी, एरिया डीईएफ, और हमको कहा गया है गिवन में इनके एरिया क्या है, आपस में बराबर है। एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डीई एफ, ये चीज आपस में हमको बराबर दी हुई है। अब मुझे बताना है ये दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। तो सर एक काम कर सकता हूं मैं, बोले क्या, मैं कर सकता हूं कि अगर ये दोनों सिमिलर हो, कैसे आ जाए, मैं कहूं अगर इनकी साइड के रेशियो बराबर आ जाए तो सिमिलर हो जाएंगे। सर हो जाएंगे, ये हमने पढ़ा था भाई, साइड 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 वाली एक थ्योरम होती है, भुजा 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 वाली, कि अगर इनके साइड के रेशियो बराबर आ जाए तो ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे में सिमिलर हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो ये एक काम कर लेते हैं कि हमने एक थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम नंबर 6.6। सर जो तो अभी पढ़ी थी 2 मिनट पहले, बिल्कुल वही बात। तो हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ डीईएफ क्या होता है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का बराबर होता है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ ए बी का स्क्वायर अपॉन इधर लिख सकता हूँ डी का स्क्वायर। अच्छा यही वाली साइड क्यों, कोई और भी हो सकती है, ले मन की कर अपनी, बी सी का स्क्वायर ई एफ का स्क्वायर। मन में नहीं दबी रहनी चाहिए, बाहर निकल कर आनी चाहिए। तो ये क्या हो गई, ए सी का स्क्वायर, और सर ये हो गई डी एफ का स्क्वायर। अब इससे क्या होगा, इससे तो सिमिलर नहीं आया, बिल्कुल आएगा मेरे भाई, समझ तो सही।
अब देखिए गिवन में क्या है, एबीसी और डीईएफ बराबर है, तो क्या मैं एबीसी की जगह पर डीईएफ नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा अधिकार है। क्वेश्चन ने मुझे दिया है कि ये दोनों आपस में बराबर है भाई, तू जैसा भी इस्तेमाल कर इन दोनों का, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख लेते हैं, AC का स्क्वायर और DF का स्क्वायर। सर देखिए ना, जरा कट जाएंगे का, कट गई, बचा क्या, एक बचा। तो सर ये आपस में सब बराबर आ गए, देखना जरा, क्योंकि ये एक यहाँ से ये खत्म हो गया, बचा की तरह कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे तो एक रह गया है, बाकी के सब वैल्यूज क्या है, आपस में बराबर है। अगर स्क्वायर से भी काटना चाहोगे, स्क्वायर स्क्वायर सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और सर AC अपॉन DF। कुछ सर नजर आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ाई की हुई थी हमने कि सभी साइड अगर बराबर आ जाए, तो देखिए सभी साइड आपस में बराबर आ रही है रेशियो में, तो क्या कहोगे, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, एक दूसरे में सिमिलर है, बाय थ्योरम SSS, बाय थ्योरम SSS। क्या है, दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर है। कितना पिद्दी सा क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पूछना है, इतने में तो बच्चे करके लिए अगले क्वेश्चन पर भी बढ़ गए होंगे, इसको देख भी ले रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 5, इसको देखते हैं। इसके अंदर फिगर नहीं दी हुई है, मैंने फिगर इसको बनाया है, फिगर को देखिए। क्या एक एबीसी एक ट्रायंगल है जिसकी सभी साइडों के मिड पॉइंट है, जैसे कि AB का मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट है E और AF का मिड पॉइंट, सॉरी EC का मिड पॉइंट है F। मिड पॉइंट मींस मध्य बिंदु। अब मुझे दिखाना है कि एरिया ऑफ DEF और एरिया ऑफ BEF, सॉरी एरिया ऑफ DEF और एरिया ऑफ ABC, इनका रेशियो कितना होगा, इनका रेशियो कितना निकल कर आएगा, इसको सॉल्यूशन मुझे देना है। देखिए सिंपल, पहले मैं एक काम करता हूं, मुझे DEF के बारे में कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाए कि DEF आखिरकार में सॉल्व कैसे करना है मुझे। देखिए आपको एक चीज दिख रही है, इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम DFEB, देखिए इस तरीके का एक पैरेललोग्राम सा नजर आ रहा है आपको, जिसमें आपको देखो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे, एक दिख रहा है आपको ट्रायंगल DBE एंड कौन सा दिख रहा है, एक और दिख रहा है मुझे, क्या है, EDF, ED और F, दो ट्रायंगल्स है, DBE लिया है मैंने और EDF लिया है, इस पैरेललोग्राम के अंदर ही है, यानी एक चतुर्भुज जो दिख रहा है आपको, एक क्वाड्रिलेटरल जो दिख रहा है, उसके अंदर दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो ये वाला दिख रहा है और एक ये वाला दिख रहा है। तो इस दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखिए ADBE और EDF, DBE और EDF के अंदर एंगल DBE इक्वल्स टू एंगल कौन सा, ये वाला DFE, बिकॉज क्या है, क्योंकि समान भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, समान होता है, समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, क्या होता है, समान। अब आप कहोगे सर समान भुजा कैसे हो गई, रुको जरा, देखिए DE क्या है, एक ऐसी साइड है जो कि नीचे वाली ट्रायंगल DBE में भी है, ऊपर वाली ट्रायंगल DFE में भी है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है। DE क्या है, कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन साइड है DE। DE जो है कॉमन साइड है, इसका मतलब इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये आपस में कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए एक साइड हो गया हमारे पास, एक एंगल हो गया। अब सर क्या कर सकते हैं, सर ये वाला एंगल इस वाले के बराबर हो सकता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल से, देखिएगा इस तरीके से ये वाला एंगल इसके बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये क्या है, एक दूसरे के
ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। तो एंगल एफ डी ई इज इक्वल्स टू डी ई बी इज इक्वल्स टू डी ई बी। अब देखिए दो एंगल्स हो गए हमारे पास, एक साइड हो गई, दो एंगल्स हो गए और एक हमारे पास साइड हो गई है, जो कि आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं कहूंगा कि आपका ट्रायंगल डी बी ई सिमिलर होगा डी ई एफ के। क्या होगा आपका ट्रायंगल, एक मिनट, डी डी बी ई डी एफ के, इसके ई ई एफ डी, इन दोनों ट्रायंगल्स के आपस में क्या होंगे, ये बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल इसके होगा तो अब इसकी सिमिलरिटी के बारे में इस ऊपर वाले ट्रायंगल से बात करते हैं। कौन से? तो ये दोनों एक दूसरे के ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके रेशियोज भी आपस में बराबर ही होंगे। तो क्या रेशियो बराबर होंगे आपके इसके, बी डी और डीई का रेशियो। और रेशियो के बारे में बाद में बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इसके बराबर है तो इसके अंदर चार ट्रायंगल्स हैं, चारों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो हम बात करते हैं एरिया ऑफ डीईएफ की और एरिया ऑफ एबीसी की। देखिए डीई एक साइड ले लेते हैं, डीई एक साइड ले लेते हैं जो कि किसके बराबर होगी, आपकी बीडी वाली की साइड के बराबर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। ये वाला और ये वाला एक दूसरे के सिमिलर है, तो मैं डीई की जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ, बीडी, और ए बी की जगह पर एक साइड ले लेता हूँ ए बी, और इनका क्या करना है मुझे, स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी बीडी की वैल्यू हमको पता नहीं है। बीडी की वैल्यू क्या हो सकती है, बीडी की वैल्यू होगी आपकी ए बी का हाफ। कितना होगा, ए बी का हाफ होगा बीडी के बराबर, क्योंकि जो डी पॉइंट है वो कि ए बी का क्या है, डी जो पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए बी का आधा है, कौन सा पॉइंट, डी, आधे आधे पे डिवाइड कर रहा है, तो ए बी का आधा क्या हो सकता है, बी डी। तो डी ई एफ अपॉन एरिया ए बी सी, बी डी की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, ए बी अपॉन 2 अपॉन ए बी, इनका होल ऑफ स्क्वायर लगा सकता हूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। इनका रेशियो कितना निकल कर आया, 1/4। वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा लॉजिकल था। मुझे पहले क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स या फिर किसी भी एक ट्रायंगल को ले लीजिए, इन दोनों को ले सकते हो, इन दोनों को ले सकते हो या इन दोनों को। मुझे क्या करने होंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाने होंगे, जिससे कि मैं इस वाली जब साइड को लूं, बीडी को मैं लूं तो उसको डीई के बराबर पुट कर सकूं, क्योंकि मुझे आंसर क्वेश्चन के अंदर डीई दिया हुआ है, तो मैं डीई को क्या कर सकूं, इसके अंदर पुट कर सकूं। ठीक है, प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिद्ध कीजिए, प्रूफ करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो सिमिलर ट्रायंगल है हमारे पास, एक मान लेते हैं ए बी सी है, एक मान लेते हैं डी ई एफ है, डी ई एफ, दो सिमिलर ट्रायंगल है एक दूसरे के लिए, और मुझे क्या प्रूफ करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एरिया इसका और एरिया इस वाले का, यानी एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डीईएफ का अनुपात इनकी माध्यिकाओं, यानी माध्यिकाओं मतलब इनकी संगत माध्यिकाओं के, यानी मीडियन, इसका मीडियन मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, और इसको मान लेते हैं एच। इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, यानी कि ए जी अपॉन डी एच इनके स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। वैसे तो होता है बराबर, लेकिन इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं, इसके संतुष्टि के लिए इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं। चलिए करना कैसे है, 1/2 स्क्वायर अंदर डी एच, एबीसी का एरिया
ये क्या है, मीडियन है, ठीक है। एक मिनट, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हमको सिमिलर के बारे में पता है, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी और डी ई एफ, दो ट्रायंगल से अगर सिमिलर है तो इनके रेशियोज आपस में क्या होंगी। हमको दिया है कि ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, सॉरी डी ई एफ के, हाँ सॉरी, तो डी ई एफ अगर ये दोनों एक दूसरे में सिमिलर है तो इनकी रेशियोज भी आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ और ए जी अपॉन डी एच, ये रेशियोज आपस में कैसे हैं, सभी रेशियोज आपस में बराबर होंगे, ये चीज हमको गिवन में है, ऐसा ये कहना चाहता है सिमिलर के थ्रू। अब हमको प्रूफ तो ये करना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमको पता है ए बी सी एरिया ऑफ और एरिया ऑफ डी ई एफ, तो सिंपल वाला वही फॉर्मूला 1/2 बेस यानी कि BC और हाइट AG, ऐसे ही 1/2 बेस EF और हाइट हो गई आपकी DH, EH और DH, ठीक है, सिंपल है। हमको क्या लाना, DH, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DEF बराबर BC अपॉन EF इंटू में AG अपॉन DH। अब सर आपको एक चीज पता है कि BC अपॉन EF की वैल्यू बराबर है AG अपॉन DH के, क्योंकि ये हमको चीज गिवन में है, ये BC अपॉन EF बराबर है AG अपॉन DH की। तो ABC और DEF, BC की वैल्यू और EF की वैल्यू बराबर है AG अपॉन DH की, और AG अपॉन DH, AG और AG कितना हो जाएगा, AG का स्क्वायर और DH कितना हो जाएगा, DH का स्क्वायर। सर यही चीज हमको प्रूफ करनी थी, तो इनकी माध्यिकाओं के भी वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दो क्वेश्चन और लास्ट रह गए हैं हमारे, चलिए गाइस ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है इसको देखते हैं। देखिए एक वर्ग है ए बी सी डी, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी भुजा पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो मैंने ऊपर एक साइड ले ली इसकी ए बी और उस पर ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल, एक डायगोनल लेना है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक और बना देना है। विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ये चीज हमको प्रूव करनी है कि इसका क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल का आधा होता है कि नहीं होता। अब इस चीज को निकालते हैं, पहले तो हम इसके नाम ले लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ। अब देखिए मैं एक वर्ग है तो मैं मान लेता हूं सभी साइड इसकी ए और ए की है, और डायगोनल कितने का होता है, √2a, डायगोनल कितने का होता है, √2a का होता है स्क्वायर का। अब ये वाली साइड ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, और ये कितनी की है, एक साइड इसकी √2a की है तो ये भी √2a होगा और ये भी √2a होगा। अब क्या करना है, पहले तो मुझे इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना है, और फिर इनका रेशियो लगा के देखना है क्या आधा आता भी है कि नहीं आता है। सिंपल, पहले मैं करता हूं एरिया ऑफ ए ई बी, ठीक है, और एरिया ऑफ बी एफ बी डी, एफ बी डी। अब आपको पता है इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और इसमें साइड कितनी है, ए है। अब नीचे वाले में √3/4 साइड यानी √2a का स्क्वायर,
इस वाले से ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2a स्क्वायर, कैंसिल किया तो एरिया ए ई डी अपॉन एरिया एफ बी डी बराबर क्या है 1/2, और हमको 1/2 यानी आधा ही दिखाना था कि ये वाला नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया ऊपर वाले ट्रायंगल की एरिया का क्या होता है आधा होता है। ये प्रूफ निकल कर आ गया। वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सो गाइस आपके जितने भी इसमें क्वेश्चन थे सभी हमारे कंप्लीट हुए, फिर उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव टाइप है उनको आप कर ही लोगे। तो आज की सेवा हमारी क्या होती है समाप्त होती है, इसी के साथ वीडियो का पूरा कंप्लीट एंड होता है, हमारा चैप्टर नंबर ओवरऑल फिनिश होता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। प्लीज गाइस अगर कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे बिना कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करोगे आपको पता है क्या करना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।